चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें प्यार है, उम्मीद है और एक ऐसा खौफ है जो रूह कपा दे। ये कहानी है साहिल और नताशा की और ये सब होता है मुंबई शहर में, जहां इन दोनों की लव स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। देखते हैं कैसे एक रात उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। मुंबई की वो रात कहने को तो किसी भी दूसरी रात जैसी ही थी, लेकिन साहिल और नताशा के लिए उस एक रात ने उनकी किस्मत में डर का वो पन्ना लिख दिया जिसे मिटाना नामुमकिन था। तो अब कहानी हमें सीधे उस रात के भयानक अंजाम पर ले जाती है। सब कुछ बदल चुका है और अब फिजा में सिर्फ एक अनकही खामोशी बाकी है। उस घटना को, उस रात को 7 दिन बीत चुके हैं। नताशा अस्पताल के एक बिस्तर पर है, बस एक जीती जागती लेकिन खामोश शरीर की तरह। और अस्पताल के बाहर आईसीयू के शीशे से छिप छिप कर झांक रहा है साहिल, बिल्कुल टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसकी दुनिया, उसकी नताशा अंदर मशीनों के बीच कैद थी। उसे छिपना पड़ रहा था, क्योंकि अगर नताशा के पापा उसे देख लेते तो एक और तमाशा खड़ा हो जाता। तो नताशा की हालत कैसी है? पिछले 7 दिनों से वो एक अजीब सी बेहोशी में है। ना वो कुछ बोल पा रही है, ना ही कुछ महसूस कर पा रही है। लेकिन उसकी आंखों में, कहते हैं ना, आंखों में आज भी वही खौफ, वही डर जमा हुआ है जो उसने उस रात देखा था। ऐसा लगता है जैसे वो एक खामोश चीख में हमेशा के लिए कैद हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए, कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है, फ्लैशबैक में, ये समझने के लिए कि नताशा इस हाल में पहुंची कैसे। रात के करीब 12:30 बजे थे। एक तरफ साहिल था जो अपनी बेरोजगारी से परेशान था, खुद को नताशा के लायक नहीं समझ रहा था, और दूसरी तरफ थी नताशा जो उसे यकीन दिला रही थी कि नौकरी तो आती जाती रहेगी, पर वो शादी तो सिर्फ उसी से करेगी। बात बात में माहौल को हल्का करने के लिए उसने साहिल से एक फोन पर किस भी मांग लिया। उनकी मोहब्बत कितनी गहरी थी, है ना? वो साहिल से बात ही कर रही थी, तकिए को सीने से लगाए लेटी थी कि अचानक उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ी। एक साया, खुले बालों वाला। साहिल, 1 मिनट रुको, उसने कहा, और बस यहीं से खौफ की वो कहानी शुरू होती है। और फिर जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। पहले तो खिड़की पर बस एक साया दिखा। जब नताशा ने बाहर झांका तो एक खूबसूरत औरत उल्टी लटकी हुई थी। जैसी नताशा चीखी, वो गायब हो गई। फिर उसके अपने कमरे के अंदर से किसी जानवर के गुर्राने की एक भयानक आवाज आई, और जब वो पीछे मुड़ी तो वही औरत उसके बिस्तर पर बैठी उसकी पालतू बिल्ली को मार कर खा रही थी। सोचिए, यही वो आखिरी मंजर था जिसने नताशा की आवाज हमेशा के लिए छीन ली। तो अब कहानी वापस आज में आती है, अस्पताल में, जहां साहिल पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था। तभी कहानी में एक नया और बहुत ही रहस्यमयी किरदार आता है। वो अस्पताल के गार्डन में बैठा था जब एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके पास आकर बैठ गई। साहिल तो अपने एक गम में इतना डूबा था कि उसने ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन उस लड़की ने उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई। उसने कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। साहिल तो हैरान था, भाई ये कौन है जो सब ठीक कर देगी? तब उस लड़की ने बताया कि वो एक डॉक्टर है और वही नताशा का इलाज कर रही है। साहिल के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने जब डॉक्टर का नाम पूछा तो जवाब मिला, डॉक्टर चुड़ैल। नाम तो बहुत अजीब था, लेकिन उस वक्त साहिल को नाम से ज्यादा अपनी नताशा की फिक्र थी। तो डॉक्टर चुड़ैला एक उम्मीद बनकर तो आई थी, पर क्या ये उम्मीद सच्ची थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा और भयानक धोखा छिपा था? कुछ दिनों बाद डॉक्टर चुड़ैला ने साहिल को वो खबर दी जिसका वो, आप सोच सकते हैं, कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नताशा ठीक हो रही थी 15 दिनों में। पहली बार उसने अपनी पलकें झपकाई थीं। ये सुनकर साहिल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे क्रूर धोखा था, क्योंकि उसी रात जब साहिल उम्मीद में जी रहा था, आईसीयू के अंदर कुछ और ही हो रहा था। रात के 2 बजे अचानक नताशा के बेड के नीचे से एक भयानक हंसी गूंजी। ठीक 1 मिनट बाद आईसीयू के सारे सीसीटीवी कैमरे एक साथ बंद हो गए, और फिर वो शैतानी ताकत बिस्तर के नीचे से निकली। उसने नताशा के हाथ से आईवी की पाइप खींचकर फेंक दी और उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखती रही। कहानी अपने आखिरी
और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर आ चुकी है। नताशा की चिता के सामने खड़ा साहिल बस अपनी यादों में खोया हुआ है। शमशान घाट। साहिल अपनी नताशा की जलती चिता को देख रहा है। उसका मन कर रहा है कि वो भी उसी आग में कूद जाए और इस बेरहम दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा है और उसे याद आ रही है अपनी और नताशा की पहली मुलाकात। वो एक बाइक टैक्सी ड्राइवर था और नताशा उसकी सवारी। नताशा ने उसे देखते ही शिकायत की थी, इतनी देर क्यों कर दी, मैं 10 मिनट से इंतजार कर रही हूं। साहिल ने कुछ ट्रैफिक का बहाना बनाया तो नताशा ने उसे झूठा कह दिया। फिर दोनों के बीच एक प्यारी सी नोकझोंक हुई। अच्छा ठीक है, चलो अब ओटीपी बताओ। कितना मासूम और खूबसूरत आगाज था उनकी प्रेम कहानी का, और अंत कितना भयानक। नताशा की जान चली गई, साहिल की दुनिया ही उजड़ गई। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, प्यार, उम्मीद और धोखे की इस खौफनाक दास्तान में असली शिकार कौन था, नताशा, साहिल या फिर उन दोनों की मोहब्बत? इस सवाल का जवाब शायद कहानी के अंधेरे में ही कहीं दफन है।